तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने वाली श्रद्धा और उसके पति अभिषेक की कहानी थोड़ी अलग थी। श्रद्धा एक मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग हेड थी। शादी के बाद उन्होंने अपनी पहचान को पूरी तरह से मिसेज अभिषेक अग्रवाल में बदल लिया था। वो हर जगह अपने पति के नाम से पहचानी जाती थी और उन्होंने धीरे धीरे अपने मूल नाम अंजलि को छोड़ दिया था, जो उन्हें उनके बचपन की याद दिलाता था। अभिषेक एक शांत और सहायक व्यक्ति थे, जिन्हें अपनी पत्नी की सफलता पर बहुत गर्व था, लेकिन वह हमेशा महसूस करते थे कि श्रद्धा ने अपने भीतर के उस अंजलि नामक चंचल और कलात्मक व्यक्तित्व को कहीं खो दिया है। यह उनका 5वां करवा चौथ था। श्रद्धा ने व्रत रखा, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह इतनी सफल था, बड़ी पर अपनी इस नई पहचान में वह खुद को अपरिचित महसूस करती थी। शाम को जब पूजा की तैयारी हो रही थी, श्रद्धा ने देखा कि अभिषेक छत पर नहीं है। वो उन्हें ढूंढते हुए बालकनी में गई, जहां अभिषेक अपनी पुरानी कॉलेज की डायरी खोलकर बैठे थे। अभिषेक, क्या हुआ? चांद निकलने वाला है, श्रद्धा ने पूछा। अभिषेक ने डायरी बंद की और कहा, कुछ नहीं श्रद्धा, बस कुछ पुराने खत पढ़ रहा था जो मैंने अंजलि को लिखे थे। ये सुनकर श्रद्धा को अजीब लगा। अंजलि? वह तो मेरा पुराना नाम था, अब मेरा नाम श्रद्धा है। अभिषेक ने उदासी से डायरी को छुआ। मुझे पता है, तुम बाहर की दुनिया के लिए श्रद्धा हो, मिसेज अग्रवाल हो, पर मेरे लिए तुम हमेशा अंजलि रहोगी। वह लड़की जो हर बात पर हंसती थी, जो पेंटिंग करती थी और जो दुनिया को चुनौती देने से नहीं डरती थी। उन्होंने श्रद्धा की ओर देखा। तुमने करवा चौथ का व्रत मेरी लंबी उम्र के लिए रखा है श्रद्धा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ तुम्हारे भीतर की अंजलि भी लंबी उम्र जिए। मैंने तुम्हारी इस नई पहचान को बहुत सम्मान दिया है, पर मुझे डर है कि तुम अपनी असली पहचान खो चुकी हो। श्रद्धा को अपनी मार्केटिंग मीटिंग्स और कॉर्पोरेट टाइटल्स के बीच उस चंचल और बेफिक्र अंजलि की याद आई, जिसे उसने दफन कर दिया था। श्रद्धा ने अपना मिट्टी का करवा उठाया और उसे अभिषेक के पास रखी पुरानी डायरी पर रख दिया। उसने संकल्प लिया, मैं आज अर्घ्य तभी दूंगी जब आप वादा करेंगे कि आप मेरे अंजलि होने में मेरा साथ देंगे। मैं आज से अपने हर कदम को अपनी नई पहचान से नहीं, बल्कि अपने पुराने नाम के साहस से मापूंगी। अभिषेक की आंखों में चमक आ गई। मैं वादा करता हूँ मेरी अंजलि, तुम्हारी हर पहचान मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस रात जब चांद निकला तो श्रद्धा ने अपनी थाली में करवे के साथ अपनी पुरानी कॉलेज की आर्ट फाइल रखी। ये फाइल उसके भुला दिए गए सपनों का प्रतीक थी। जब उसने अर्घ्य दिया तो उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, मैं मिसेज अभिषेक अग्रवाल अंजलि के लिए भी लंबी उम्र मांगती हूँ। अभिषेक ने पानी पिलाया और पहली बार उसने अपनी पत्नी को उसके पुराने सबसे प्यारे नाम से पुकारा। अगले साल तक श्रद्धा ने अपनी कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों के साथ साथ एक आर्टिस्ट के रूप में अपना एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया। अब वह न केवल मिसेज अग्रवाल थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसकी पहचान उसके दोनों नामों से थी, सफल श्रद्धा और सृजनात्मक अंजलि। उनका करवा चौथ यह सिद्ध कर गया कि प्रेम की सबसे बड़ी लंबी उम्र तभी मिलती है जब जीवन साथी की बदली हुई और मूल दोनों ही पहचानों को सम्मान देता है। श्रद्धा के भीतर की अंजलि अब जाग उठी थी। उसने अपनी कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए बचपन के जुनून पेंटिंग को फिर से गले लगाया। अभिषेक ने उसे पूरा सहयोग दिया, जिससे उनका घर एक बार फिर कला और व्यवसाय का सुखद मेल बन गया। उदाहरण, अंजलि ने जो कला प्रोजेक्ट शुरू किया उसका नाम था पहचान का कैनवास। इस प्रोजेक्ट में वो उन महिलाओं के चित्र बनाती थी जिन्होंने विवाह या करियर के लिए अपनी मूल पहचान को दबा दिया था। हर पेंटिंग में वो महिला के वर्तमान सफल रूप को दर्शाती थी, लेकिन कैनवास के किनारों पर या पृष्ठभूमि में उसकी मूल पहचान, जैसे बचपन का शौक, पहला नाम या कोई अधूरा सपना को सूक्ष्म रूप से उकेरती थी। ये प्रोजेक्ट जबरदस्त हिट हुआ। महिलाओं ने इसमें अपनी कहानियां देखी। अंजलि की कला मार्केटिंग के तर्क से नहीं, बल्कि सच्ची भावना से प्रेरित थी, जिसने उसे एक नई पहचान दिलाई, एक सफल कॉर्पोरेट हेड के साथ साथ एक भावुक आर्टिस्ट की। अगले साल का करवा चौथ एक नए माहौल में आया।
अंजलि का एक आर्ट एग्जीबिशन प्रदर्शनी चल रहा था। शाम को पूजा की तैयारी के दौरान अभिषेक ने श्रद्धा को एक पुराने धूल भरे वुडन बोर्ड पर बनी एक पेंटिंग भेंट की। ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि स्वयं श्रद्धा की थी। पेंटिंग में मिसेज अभिषेक अग्रवाल का कॉर्पोरेट सूट पहने आत्मविश्वास से भरा चेहरा था, लेकिन उनके दिल के ऊपर अभिषेक ने अंजलि के बचपन का एक छोटा सा शरारती चेहरा पेंट किया था। ये तुम्हारे लिए है श्रद्धा, अभिषेक ने कहा। तुम हर रोल में सफल हो। आज मेरा व्रत इस पेंटिंग को समर्पित है, जो हमें याद दिलाएगा कि हमारी सबसे बड़ी जीत यह है कि हम ने तुम्हें खंडित नहीं होने दिया। श्रद्धा भावुक हो गयी। उनकी थाली में इस बार मिट्टी का करवा था और उसके साथ वह छोटा सा पेंट ब्रश रखा था, जिसे अभिषेक ने कॉलेज के दिनों में उसे पहली बार पेंटिंग के लिए उपहार में दिया था। जब चांद निकला तो उन्होंने छत के बजाय आर्ट गैलरी के बाहर पूजा की। श्रद्धा ने अर्घ्य देने से पहले उस ब्रश को छुआ। अभिषेक, उसने कहा, मेरा संकल्प है कि मैं पहचान का कैनवास प्रोजेक्ट को देश के छोटे शहरों तक ले जाऊंगी। मैं उन महिलाओं को उनके पुराने नाम का साहस वापस दिलाऊंगी। अभिषेक ने पानी पिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनूंगा मेरी अंजलि। हम इस सपने को बड़ा करेंगे। उस रात उनका करवा चौथ यह सिद्ध कर गया कि प्रेम की सबसे बड़ी लंबी उम्र तभी मिलती है जब दोनों साथी मिलकर खोई हुई पहचान को सम्मान के साथ वापस लाते हैं और उसे एक सशक्त विरासत में बदल देते हैं। उनका करवा अब केवल एक नाम के लिए नहीं बल्कि हजारों गुमनाम पहचानों को वापस लाने का प्रतीक बन गया था। श्रद्धा और अभिषेक का पहचान का कैनवास प्रोजेक्ट सिर्फ आर्ट एग्जीबिशन तक सीमित नहीं रहा। यह एक जमीनी आंदोलन बन गया जिसने कई महिलाओं के जीवन को छू लिया। अंजलि ने महसूस किया कि सबसे ज्यादा पहचान का संकट उन ग्रामीण महिलाओं में है जिन्होंने शादी और खेती बाड़ी की जिम्मेदारियों के चलते अपनी सारी कलात्मक और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं त्याग दी हैं। अभिषेक ने अपनी बिजनेस सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए एक मोबाइल आर्ट स्टूडियो वैन की व्यवस्था की। ये वैन छोटे शहरों और गांवों में जाती थी जहां अंजलि श्रद्धा महिलाओं के साथ कार्यशालाएं आयोजित करती थी। इन कार्यशालाओं में महिलाएं पेंटिंग के जरिए अपने अधूरे सपनों, शौकों और मूल नामों को कैनवास पर उतारती थीं। ये प्रक्रिया उनके लिए एक भावनात्मक मुक्ति थी। प्रोजेक्ट ने एक और पहल शुरू की। महिलाओं की कलाकृतियों को स्थानीय बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जाता था। इस आय का एक हिस्सा महिलाओं को सीधे मिलता था, जिससे वे आर्थिक रूप से भी सशक्त होती थीं और अपने अंजलि वाले हिस्से को सम्मान दे पाती थीं। अगले साल का करवा चौथ एक बड़े ग्रामीण केंद्र में आयोजित हुआ। इस बार ये केवल श्रद्धा और अभिषेक का उत्सव नहीं था बल्कि उन 50 महिलाओं का भी था जिन्हें पहचान का कैनवास प्रोजेक्ट ने छुआ था। शाम को जब चांद निकलने वाला था, सभी महिलाएं अपने पतियों के साथ खड़ी थीं। हर महिला के पास उनकी अपनी कलाकृतियों का एक छोटा सा प्रतीक था। श्रद्धा और अभिषेक मंच पर खड़े थे। श्रद्धा की पूजा की थाली में इस बार मिट्टी का करवा था, जिसे रंगों के मिश्रण से सजाया गया था, जो उसके कॉर्पोरेट जीवन और कलात्मक जीवन के सफल मिश्रण को दर्शाता था। श्रद्धा ने अर्घ्य देने से पहले माइक लिया और कहा, आज मैं मिसेज अभिषेक अग्रवाल के रूप में नहीं बल्कि अंजलि के रूप में, जो अब वापस आ चुकी है, व्रत तोड़ रही हूँ। मेरा संकल्प है कि हम इस प्रोजेक्ट के जरिए देश की हर महिला को यह अधिकार दिलाएंगे कि वह अपने सभी नामों और सभी सपनों के साथ जी सके। अभिषेक ने श्रद्धा को पानी पिलाया और फिर उस मोबाइल आर्ट वैन की चाबी उसे सौंपी। तुमने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे अच्छी मार्केटिंग सच्ची पहचान की होती है। तुम्हारा सपना मेरा मिशन है। जब चांद निकला तो सभी महिलाओं ने एक साथ अर्घ्य दिया। उनके चेहरे पर किसी तरह का सामाजिक दबाव नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की चमक थी। उस रात उनका करवा चौथ केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अनेक गुमनाम पहचानों के पुनर्जन्म का उत्सव बन गया। ये कहानी ये दर्शाती है कि सच्चा प्रेम अपने साथी को केवल जीवन नहीं देता बल्कि उसे उसके अस्तित्व के सभी रंगों के साथ जीने की पूरी आजादी देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।